फूल वाली का लड़का 3 दिन अपनी माँ से नाराज होके भूखा रह के एक आईफोन लेने की जिद कर रहा था। एक आईफोन अभी सेल आ जाएगी दिवाली पे अगले महीने तक, जिसमें आपको 15-20 हजार रुपए तो इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा 15 और 14 प्रो की सीरीज पे। 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए 2 दिन के अंदर मेरी उस वीडियो पे जिसपे मैंने कहा कि आईफोन 16 लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। प्लस 16 प्रो मैक्स या फिर कोई भी मॉडल मत ले लेना, क्योंकि आईफोन की लेटेस्ट सीरीज के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको आईफोन 15 या 14 में ना मिले। और अभी सेल आएगी आईफोन 15 और 14 के ऊपर, जिसकी वजह से वो और ज्यादा सस्ते आपको मिलेंगे। तो थोड़े से भी अगर समझदार हो तो गलती से भी आईफोन 16, 16 प्लस 16। आधे लोगों को मेरी बात समझ आई कि क्यों नहीं है, और आधे लोगों ने बिल्कुल ऐसे चढ़ गए जैसे आईफोन उनके बाप ने बनाया हो। तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्यों आईफोन की 16 वाली सीरीज बिल्कुल भी लेना वर्थ इट नहीं है और किन लोगों के लिए लेना वर्थ इट नहीं है। सबसे पहली चीज, जो लोग मेरे के ऊपर कमेंट कर रहे थे कि भाई तू नहीं ले सकता तो हमें क्यों कह रहा है, देखो मैं लेने को ले सकता हूं। मेरे पास ऑलरेडी S24 अल्ट्रा है जो 1.5 लाख का फोन है। मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 14 प्रो है जो मैं यूज करता हूं, जो मैं चलाता हूं, तो मैं ले सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लेना नहीं चाहता। पता है क्यों से पहले मैं बता देता हूं कि किन लोगों को लेना है। अगर तो आपके पास कोई भी आईफोन नहीं है, ना 13, 14, 15 कोई भी नहीं है, और आपके पास पैसा है कि भैया हाँ हम लाख 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, लेना है तो ले लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के लिए अच्छा है आईफोन। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 14 या 15 सीरीज का कोई भी मॉडल है तो आपको बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप कम बजट में चल रहे हो कि आपको 80,000 के अंदर, 90,000 के अंदर या 1 लाख के अंदर कोई टॉप क्वालिटी का फोन चाहिए, तो उसमें भी आपको आईफोन 16 वाली सीरीज नहीं लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि नए जो फीचर्स आ रहे हैं उनकी वजह से हम लेंगे, कि एप्पल इंटेलिजेंस है, A18 वाली चिप आ गई, कैमरा अपग्रेड हो गई हैं, और वो बटन भी आ गया अलग से फोटो खींचने के लिए। तो ये सारी चीजें ना आपकी डेली लाइफ के यूज में 1% भी इंपैक्ट नहीं डालने वाली। एप्पल इंटेलिजेंस यानी कि AI है, AI वाली सारी चीजें इन्होंने दिखा दी। एंड्रॉइड के अंदर ये 4-5 साल से चलती आ रही है धीरे धीरे। इवन S24 ये जो सैमसंग वालों ने भी ये दिखा के लॉन्च किए थे अपने कि AI वाले हैं, ये है वो है। पिक्सल भी AI दिखा रहा है। तो AI कोई बहुत ही बढ़िया चीज नहीं है। पिछले 8-9 महीने हो गए मुझे इस फोन को यूज करते हुए, और मैंने मुश्किल से 8 बार भी यूज नहीं करी वो AI वाली एक भी चीज। ये जो फोटो से बैकग्राउंड रिमूव कर देना, ये वो कभी कभार काम आ जाती हैं चीजें, लेकिन आपको कभी भी इस चीज की जरूरत के लिए तो आपको आईफोन नए वाला लेने की जरूरत नहीं है। इसमें दिखाता है कि कॉल पर लैंग्वेज साथ साथ ट्रांसफर हो जाएगी। लैंग्वेज बदलने के लिए कितने ही आपके इंटरनेशनल दोस्त हैं ऐसे जिनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, आपको उनकी समझ नहीं आती। दूसरा पॉइंट है A18 चिप आ रही है तो भैया अपग्रेड हो गया, बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया ये वो। तो देखो A18 चिप के लिए वर्थ इट है अपग्रेड करना, मैं मान गया चलो, लेकिन वो तब वर्थ इट हो ना जब आपकी A16 और A17 चिप, जो आई थिंक 14 और 15 के प्रो मॉडल्स में है, अगर वो चिप बेकार होती तो आप सोचो ना कि हाँ हम अपग्रेड करें, चिप सेट बदलें। लेकिन जब वो दोनों चिप बहुत ही बढ़िया थी तो इसको अपग्रेड करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि A17 या 16 चिप में तुम्हारी BGMI नहीं चल रही और उसमें तुम्हारा गेम प्ले लैग करता था। भैया गेम प्ले लैग करता है तुम्हारा क्योंकि तुम्हारी स्किल्स अच्छी नहीं है। चिप अपग्रेड करने से तुम्हारा गेम प्ले अपग्रेड नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट है वो एक्स्ट्रा बटन दे दिया कि उससे कैमरा स्लाइड करोगे, जूम करोगे। भैया आईफोन के अंदर ही सबसे इजी टू एक्सेस था कैमरा। लॉक स्क्रीन के अंदर भी बस यहाँ से स्वाइप करो और कैमरा खुल जाता है, और वहां से आप सारी चीजें कैमरा की यूज कर सकते हो। ऐसा क्या हो जाएगा उस बटन से? हाँ वो कूल लगेगा, बहुत मजा आएगा उसको चलाने में, ठीक है मैं मान गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिसको आप यहाँ बटन से कर रहे हो और वो यहाँ से आप अंगूठे से नहीं कर सकते। देखो बेसिक चीज पता है क्या, अभी जब तक आईफोन 16 लॉन्च नहीं हुआ था तब तक S24 का कंपैरिजन करते थे आईफोन 15 प्रो मैक्स से। वहीं पे अब इसका कंपैरिजन करेंगे 16 प्रो के साथ, 16 प्रो मैक्स के साथ। फिर जनवरी में S25 अल्ट्रा आ जाएगा तो 16 का करेंगे 25 से कंपैरिजन। ये दो चार चीजें ये नहीं दे देंगे, 2-4 चीजें वो नहीं दे देंगे। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, और ये कंपनी वालों को पता है कि लोग पागल होते रहेंगे इन चीजों के पीछे। हालांकि ये फीचर किसी काम के हो या ना हो, लेकिन लोग इसके पीछे खरीदेंगे, डिबेट करेंगे और मार्केटिंग इनकी बढ़िया होगी। और ये गिमिक चीजें दिखा कर ही कंपनी आपकी वजह से, ये जो जितने भी आईफोन के फैन बॉयज हैं या एंड्रॉइड के भी फैन बॉयज हैं कि हाँ भैया ये वाला ही बढ़िया रहता है, आईफोन बेकार रहता है या एंड्रॉइड बेकार रहता है,
ये दिखा दिखा कर कंपनी आप ही लोगों से ज्यादा पैसा लूटती है, क्योंकि ये चीजें एक्चुअल में इतनी वर्थ इट नहीं है। अभी सेल आ जाएगी दिवाली पे अगले महीने तक, जिसमें आपको 15-20 हजार रुपए तो इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा 15 और 14 प्रो की सीरीज पे। और उसके अलावा कार्ड के कैशबैक वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर 20-25 हजार रुपए आपके बच जाते हैं और आपको सेकंड लेटेस्ट मॉडल मिल जाता है तो क्या दिक्कत है उसमें आपको? बस वो रोला जमाने वाली चीज नहीं होगी ना। मैं दोबारा ये चीज कह रहा हूँ कि मैं आईफोन 16 के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हवाबाजी मानते हैं इस चीज को कि नया फोन ले लिया, EMI बांध लेंगे 2 साल के और बस भरते रहेंगे उसके पैसे और फिर दिखाएंगे कि हमारे पास तो आईफोन 16 है। कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने ही वीडियो देखी होगी कि कैसे एक फूल वाली का लड़का 3 दिन अपनी माँ से नाराज होके भूखा रह के एक आईफोन लेने की जिद कर रहा था। एक आईफोन, यार ये आईफोन को फ्लैक्स मानने वाली जो सोशल मीडिया है ना, यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो चीजें इतनी बेकार ये होती जा रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल लो, बेशक लो, 1 TB वेरिएंट लो, 2 लो, 5 लो, 10 लो, लेकिन अगर आपके पास खुद की कमाई से पैसा नहीं है तो प्लीज ये शो ऑफ के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत लो। और हाँ, इतना आपका कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं होने वाला आईफोन की लेटेस्ट या एंड्रॉइड की लेटेस्ट सीरीज़ में कि भैया आपकी 4 चांद हो जाए या आपका काम रुक जाए सारा या फिर कुछ भी हो जाए। थोड़ा पुराना भी ले लोगे तो चल जाएगा।